सतना की सड़कें, सड़क के ऊपर सड़क 2 मंजिला बनाई जा रही है, ये कहां तक उचित है? रोडों की जो वर्तमान में दशा है या वर्तमान में दुर्दशा है, उसे देखकर बड़ा कष्ट होता है। जब उनके घर के सामने इस तरह का नव निर्माण होता है, रोड के ऊपर रोड बनती है और उनका घर जो है रसातल की ओर जाता है, या मैं कहूं कि सेमी बेसमेंट में कन्वर्ट होता है, तब उन्हें लोगों को याद आता है। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम सतना की सड़कों को लेकर इंजीनियर छवि त्रिपाठी जी से बात कर रहे हैं। अच्छा, सतना की सड़कें, सड़क के ऊपर सड़क 2 मंजिला बनाई जा रही है, ये कहां तक उचित है? टेक्निकल अब आप जानते हैं, चूंकि आप इंजीनियर हैं। देखिए, जहां तक बात सड़कों के नव निर्माण की है, निर्माण होना चाहिए, निर्माण विकास का द्योतक है, लेकिन एक निर्माण के ऊपर दूसरा निर्माण ऐसा लगता है जैसे पहले किया गया निर्माण जो है कोई पुराने पाप हैं, उन पापों को छुपाने के लिए एक नया दामन उनके ऊपर लपेटा जाता है। मैं सामान्य रूप से सड़कों के बारे में अगर कहूं तो सड़कें एक स्वस्थ शरीर की वो धुरी हैं या शहर की वो धुरी हैं जिनसे पूरा यातायात चलता है। फेमस आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर ने भी एक शहर को एक मानव शरीर से कंपैरिजन करके ये कहा कि जिस तरह हमारे शरीर में धमनी और सिराएं खून को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती हैं, वही काम शहर के अंदर रोडें करती हैं। लेकिन रोडों की जो वर्तमान में दशा है या वर्तमान में दुर्दशा है, उसे देखकर बड़ा कष्ट होता है। आपका सवाल बड़ा प्रासंगिक भी है कि एक रोड के ऊपर दूसरी रोड क्यों। मैं बड़े सहज और सरल शब्दों में कहूं तो हर एक रोड की एक मिनिमम आयु होती है। जिस तरह एक स्वस्थ मानव शरीर की एक आयु है, उस आयु को वो पूर्ण अगर जी ले तो उसके बाद कोई दूसरा निर्माण हो तो उचित समझ में आता है। किंतु सतना शहर में जिस तरह पहले रोडें बनी, पहले का निर्माण घटिया था या आज होने वाला निर्माण उत्तम है, यह तो जनता के बीच का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम में एक प्रावधान है, वो प्रावधान ये कहता है कि अगर आप बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो सामने वाली जो करस्पॉन्डिंग रोड है उससे आपकी भवन की ऊंचाई तय होती है। अगर इस तरह के लगातार निर्माण होते रहेंगे तो जो ली गई भवन अनुज्ञा है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों? क्योंकि आज मैंने जिस रोड से अपने भवन की ऊंचाई नाप कर रोड भवन बनाया, वह कल नव निर्माण के कारण जो है बड़ा प्रासंगिक हो जाएगा। आपका विषय जो है सर्वथा जनता के बीच लाने लायक विषय है और शहर के कुछ हिस्सों में लोगों ने विरोध भी किया और उस विरोध का खामियाजा या कि रिजल्ट ये निकला कि वहां पर रोड खोद कर भी बनाई जा रही। मतलब 2 तरह की रोड बन रही है। हाँ, 2 कहीं खोद के बनाई जा रही जहां विरोध हो रहा जी, और कुछ मुंह देखी करके भी मैंने सुना है कि कुछ बड़े चेहरे देख के भी वहां सड़क खोद के बनाई गई है। खैर, दूसरा विषय यह है कि जब ये सीवर लाइन बिछाई गई तो इसके लिए ड्रिल कर करके खोदा गया सड़क को जी, तो सड़क तो पूरी हिल गई जी। अब वो हिली हुई सड़क जो जर्जर कहना चाहिए, उसके ऊपर दूसरा सड़क का निर्माण करना। पहले वाली सड़कें जो बनी थी उसमें छड़ें डाली गई थी, लोहे का इस्तेमाल था। अब जो सड़क बन रही है उनमें कहीं भी कोई छड़ का इस्तेमाल लोहे का नहीं किया जा रहा। ये 2 बेसिक प्रॉब्लम और समझ में आ रही। देखिए, आप जिस विषय की ओर हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, मैं बड़े सहज और सरल शब्दों में बताऊं कि जो पहले की रोड बनी थी वो आरसीसी थी जी, क्योंकि उनके अंदर रीइंफोर्समेंट पड़ा था, या और सरल शब्दों में कहूं तो उनकी मजबूती ज्यादा थी। अब की जो रोडें बन रही हैं ये पीसीसी हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इनमें लोहा नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो गुणवत्ता पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ है मैं उस पर यह कह सकता हूं कि ये पहले का निर्माण कार्य आज के निर्माण कार्य से ज्यादा अच्छे थे, पहले अच्छे थे जी। तीसरी एक समस्या और समझ में आ रही है कि हमारे यहां कोई भी नाली का सिस्टम, पानी निकासी का सिस्टम ऐसा नहीं था बारिश में कि जो एक नाली का पानी सीधे ले जाके बाहर छोड़ दे। जब बरसात में नालियों से पानी नहीं निकलता था तो सड़कों से बह जाता था। अब जब सड़क ऊंची हो गई
तो पानी तो घरों में भरेगा। एक समस्या और समझ में आ रही है। बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं और ये जनता के बीच का एकदम विषय है। लोगों ने इस त्रासदी को पिछले बार झेला है और जनता अगर विरोध नहीं करेगी, मैं बड़े सरल शब्दों में कहूं तो शहर को प्रतिक्रियावादी होना चाहिए। जो शहर प्रतिक्रियावादी नहीं होता उसे तकलीफ होती है। इस शहर में नवनिर्माण होते हैं, नवनिर्माण सही है या गलत, उस पर कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता। प्रतिक्रिया वो तब देता है जब उसके ऊपर आती है, जब उनके घर के सामने इस तरह का नवनिर्माण होता है, रोड के ऊपर रोड बनती है और उनका घर जो है रसातल की ओर जाता है या मैं कहूं कि सेमी बेसमेंट में कन्वर्ट होता है, तब उन्हें लोगों को याद आता है। ये समस्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है। इस समस्या को उन्हें बड़े बखूबी और संजीदगी के साथ सुनना, समझना और देखना चाहिए, तब व्यवहारिक रूप से उस पर काम करना चाहिए। एक समस्या और आ रही है कि ये पीसीसी सड़क तो बन रही है, अब नीचे बेस कमजोर है, तो मुझे लग रहा कि ये शायद अपने कार्यकाल तक 2 साल तक ये चल जाएगी, बाकी इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सड़कें चल पाएंगी। देखिए, रीइंफोर्समेंट या आरसीसी का जो स्वरूप है उसे डिसमेंटल भी किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी समस्या है इसको डिस्पोज करने की, लेकिन अब वर्तमान में इस तरह के स्टोन क्रशर आ गए हैं। स्टोन क्रशर में के साथ साथ आरसीसी क्रशर भी आ गए। आप इस पूरे के पूरे मटेरियल को ले जाके आरसीसी को आप क्रश करिए और फिर उसी मटेरियल को रीयूज करिए। रीयूज करने पर आपकी लगभग 30 से 40% लागत कम हो सकती है। अब ये हो क्यों नहीं रहा है? और मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा शहरों में जब स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आते हैं, अगर वहां नहीं होता तो इसे बड़ा प्रासंगिक है। प्रासंगिक है जी। बरसात में निश्चित प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी पानी निकासी को लेकर, क्योंकि हमारे जो टिकुरिया टोला जयस्तंभ में ऊंची सड़क बना दी गई, सड़क के ऊपर सड़क, और वो निचला इलाका माना गया है। इस पूरे शहर का पानी उस साइड निकलता है, और जब उधर ही हमने पानी को ब्लॉक कर दिया तो पानी जाएगा कैसे, क्रॉस कैसे होगा? देखिए, पानी जाएगा कैसे, मैं वास्तुविद हूं और कोई भी निर्माण हो तो वो वाटर लेवल पे होता है। हम दीवारें बनाते हैं, छत की आरसीसी की ढलाई करते हैं, कोई भी निर्माण हो वो वाटर लेवल पे होता है। वाटर लेवल पे होता ही इसीलिए हम अपने, अगर सतना शहर की नाम सतना कहते हैं तो जहां सतना रेलवे स्टेशन लिखा होगा उससे उसकी समुद्र तल की ऊंचाई भी लिखी होगी। वो लिखी सिर्फ इसीलिए रहती है ताकि आपको इस बात का हमेशा भान रहे कि आप कितनी ऊंचाइयों पर हैं। आप ऊंचाइयों पर हैं, इससे ये आशय लगाइए कि आपके करस्पॉन्डिंग जो जगह है उससे बाकी चीजें कितनी दूर पर हैं। और जहां तक बात रही पानी की निकासी की, पानी का निकासी होगा लेकिन रुक के होगा। वो रुकेगा तब जब आपके 2-4 लोगों के प्राण लेकर जाएगा, उसके बाद वो रुकेगा, निकल जरूर जाएगा। निकल जरूर। जी। एक अंतिम प्रश्न जी। क्या वाकई में हम लोग स्मार्ट बन रहे हैं, शहर को स्मार्ट बना रहे हैं? देखिए, जहां तक बात स्मार्ट सिटी के शहर की है, स्मार्ट सिटी की कोई लिखित व्याख्या नहीं है कि ऐसा होने से ये स्मार्ट हो जाएगा। जब तक शहर में रहने वाले रहवासी अपने दायित्वों के प्रति, अपने आसपास होने वाले निर्माण के प्रति और वातावरण, या मैं बड़े सरल शब्दों में कहूं तो प्रकृति के प्रति संजीदा नहीं होंगे तो ये शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। इस पर तो मैं अपनी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहता हूं कि स्मार्ट हमें होना होगा। कोई भी निर्माण होगा अपने घर से शुरू होगा, कोई भी गुणात्मक परिवर्तन होगा घर से शुरू होगा। स्मार्ट ये शहर तब होगा जब हम स्मार्ट होंगे। जब हमारे स्मार्टनेस आ जाएगी तो ये शहर स्मार्ट पक्का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुली बात की। धन्यवाद।